हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग इसमें सिर्फ एनसीईआरटी रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीजेंटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज़, तो प्रीजेंटर कौन होता है? सीड, जाइगोट, एग एंड एम्ब्रायो। तो इसका सही आंसर है जाइगोट। ये उठाया गया है, जो हम लोग का समरी है उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टर्म यूज्ड फॉर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज, तो इसका सही आंसर होगा क्लोन। और ये इसका क्लोन का डिफिनीसन भी है। तो इस तरह से एमसीक्यू पूछ सकता है कि डिफिनीसन में आपको ऑप्शन दे देगा डिफिनीसन लिख करके। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कोनिडिया इज सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका फोर्थ होगा पेनिसिलियम। कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और ये फिगर से उठाया गया है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन में 3 अलग अलग जगह से क्वेश्चन मिल रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। अब चौथा देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज टर्म्ड एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसका सही आंसर होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कहा जाता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मोड, इसका आंसर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको ज़्यादा प्रोवाइड करता है वेरिएशन, जिससे वो सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। और ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन। हर्माफ्रोडाइट्स मीन्स, इसका सही आंसर है चौथा, मेल एंड फीमेल बोथ प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी। हर्माफ्रोडाइट वर्ड सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। इसी को मोनोसियस डायोसियस ये भी कहा जा सकता है, ये प्लांट के लिए यूज़ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, क्वेश्चन 7। मोनोसियस प्लांट्स आर, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, कुकरबिट्स एंड कोकोनट्स। मोनोसियस मतलब होता है जो एक, मतलब यूनिसेलुलर आप मान सकते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर नहीं यूनिसेक्सुअल। तो मोनोसियस मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। एंड डायोसियस प्लांट्स आर, तो डायोसियस मतलब होता है जिसपे बोथ सेक्सेस एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, इसे बाइसेक्सुअल कंडीशन इसे कहा जा सकता है प्लांट में। और इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि पपाया और डेट पाम दोनों में यही होता है। 9वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है एंजियोस्पर्म फ्लावर्स में। तो एंजियोस्पर्म जो सबसे डेवलप्ड है प्लांट में, तो उसमें हमारा होगा पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन के थ्रू ही जो पॉलन रहता है वो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पे, और उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। बेस्ड ऑन क्वेश्चन 10, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एनिमल्स आर ऑफ, इसका 2 होगा, क्योंकि जाइगोट का डेवलपमेंट 2 प्रकार से होता है, या तो ये फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होगा या फिर ये एग में डेवलप होगा। तो जिसे ओवी पैरस और वीवी पैरस भी कहते हैं, तो ये उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन 11। इन स्पंजिला बडिंग प्रोसेस और ऑफ, तो इसे एंडोजिनस कहेंगे, एंडोजिनसली। एंडोजिनसली मतलब अंदर होता है, और एक्सो मतलब बाहर होता है। एक्सोजिनस का एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन एंड बडिंग रिस्पेक्टिवली बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका सही आंसर होगा यूनिसेलुलर, क्योंकि पूछ रहा है कि अमीबा रिप्रोड्यूस करता है फिजन से और ईस्ट करता है बडिंग से। तो ये क्यों होता है? बिकॉज यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग इमॉर्टल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कभी मरते नहीं है, वो बाद में खुद को स्प्लिट करेंगे और फिर अपना नेक्स्ट जनरेशन बना लेंगे। क्वेश्चन 13। इन ब्रायोफिलम एडवेंटियस बड अराइजेस फ्रॉम, इसका सही आंसर है लीफ। कभी भी आप ब्रायोफिलम पे जब लीफ पे देखेंगे तो वहाँ पर साइड में कुछ बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो उसी को यहाँ पे पूछा गया है कि इन एडवेंटियस बड जो होता है वो कहाँ पे राइज करते हैं। द वॉल ऑफ ओवरी फॉर्म्स, क्वेश्चन 14 है, तो इसका सही आंसर होगा ए एंड बी बोथ, क्योंकि पेरिकार्प और फ्रूट वॉल ये दोनों एक ही वर्ड है। अगर फ्रूट वॉल को हम लोग पेरिकार्प भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड को ही लिख दिया है, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन से ही होगा। क्वेश्चन 15। सेलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट आउट ऑफ फॉलोइंग, इसका होगा बैम्बू।
ये सब जैसा आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से उठाया गया है, तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं क्वेश्चन 16, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये आपसे पूछ रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ जाइगोट में क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमीट ऑकर्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जब होता है तो उसमें फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमीट के थ्रू। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दो प्रकार के होते हैं, सीड डेवलपमेंट एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये सीड डेवलपमेंट है नहीं और एम्ब्रायो डेवलपमेंट बी ऑप्शन है, तो इस वजह से बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज बाइसेक्सुअल एनिमल ओनली। तो इसमें देखिए अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को करता है, तो ये हट जाएगा पहले ही ऑप्शन से। फिर इसी तरह से बाकी दोनों में भी है, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज और लीच, वो सब बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। और ये लीच वाला क्लास 11 के 4th चैप्टर में इसका एग्जाम्पल भी दिया है विथ फिगर। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। तो इसका होगा बनियान ट्री, 210 साल होता है। और ये आप देख लीजिए ये फिगर से क्वेश्चन उठाया हुआ है एमसीक्यू के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 20, ओइस्टर साइकिल इज़ रिपोर्टेड इन। ओइस्टर साइकिल्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल, दो साइकिल्स होते हैं। ये ओइस्टर साइकिल जो होता है वो जनरली जो मतलब मेनली हमेशा पाया जाता है नॉन प्रीमेट्स में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रीमेट्स में पाया जाता है। प्रीमेट्स में एप्स, मंकी ये सब आते हैं, और नॉन प्रीमेट्स में काऊ, शिप ये सब आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 20वें का ऑप्शन है फर्स्ट, काऊ एंड शिप, क्योंकि ह्यूमन और मंकी आ जाएंगे प्रीमेट्स में और नन ऑफ द अबोव हो नहीं सकता, तो यही होगा। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका सही एग्जाम्पल होगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दो टाइप के फिजन होते हैं और ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्वेश्चन 22, लाइफ बिगिंस इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एज ए। इसका होगा सिंगल सेल जाइगोट, और ये भी एनसीईआरटी का लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है। सिंगल सेल जाइगोट होता है, उसके बाद वही मल्टीप्लाई करता है, और इसका प्रोसेस आगे चैप्टर 3 में दिया हुआ है। सेलेक्ट ऑप्शन विच शोज वीवी पैरस। इसमें बताना है वीवी पैरस कौन होता है। अभी मैंने आगे बताया था ओवी पैरस और वीवी पैरस दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओवी पैरस मीन्स जो अंडे देते हैं और वीवी पैरस मीन्स जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं। तो वीवी पैरस यहाँ पे होगा वेल, इसका सही ऑप्शन है। और इसका वीवी पैरस और ओवी पैरस ये दोनों को आप लोग एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोथैलिज्म मीन्स। तो ये होगा बाइसेक्सुअल कंडीशन। होमोथैलिज्म, थैलिज्म मीन्स होता है कि जैसे आप मान सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो होमो मीन्स होता है एक, मतलब सिमिलर, तो इसमें मेल और फीमेल जो रहते हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, तो इस वजह से इसे होमोथैलिज्म कहते हैं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ नहीं पाया था तो इसको एक बार देख लीजिए, वो कॉपी नीचे रह गया था, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मियोसिस डज नॉट ऑकर इन एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म डाइप्लॉइड इंडिविजुअल। इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि मियोसिस जो होता है वो मेनली मेल गैमीट बनाने में काम आता है। विच वाज द लाइफ स्पैन ऑफ पैरेट, व्हाट वाज द लाइफ स्पैन ऑफ पैरेट। क्वेश्चन 26, तो इसका आंसर होगा 140 ईयर्स। ये भी जो चैप्टर 1 में आपका एक डायग्राम दिया होगा फिगर, उसी का ये क्वेश्चन है, वहाँ पे लिखा गया है लाइफ स्पैन लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज। तो इसका होगा बोथ ए एंड बी, जुवेलाइन फेज एंड वेजिटेटिव फेज दोनों कह सकते हैं। जुवेलाइन फेज एनिमल्स में होता है, वेजिटेटिव फेज प्लांट में होता है। और ये फेज 3 प्रकार के होते हैं। वेजिटेटिव प्लांट के हिसाब से देखें तो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंस फेज। सेनिसेंस फेज को ओल्ड फेज भी कहते हैं, और इसी वेजिटेटिव फेज को जुवेलाइन फेज कहा जाता है एनिमल्स में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। नाउ ये हमारा चैनल अभी नया स्टार्ट हुआ, तो ये फर्स्ट वीडियो था, इसके बाद हम बैक टू बैक
MCQ वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।